अस्सलामुअलैकुम। फाइनली पीएमडीसी ने एमडी कैट 2025 के लिए अपना जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन कर दिया है और आप लोगों की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा इंतजार में था क्योंकि मुझे लगता था कि एमडी कैट 2024 और एमडी कैट 2023 की वैलिडिटी के लिए इस ड्राफ्ट के अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड की जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन पीएमडीसी ने ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। गजब बेइज्जती है। अब अगर हम अपना फ्यूचर देखें एमडी कैट स्टूडेंट्स का तो उसके अंदर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं एमडी कैट 2023 और एमडी कैट 2024 की कैंसिलेशन के लिहाज से। मैं रिपीटर्स की बात भी करूंगा और मैं फ्रेशर्स की बात भी करूंगा साइड बाय साइड। अच्छा, सबसे पहले एमडी कैट की कैंसिलेशन देखते हैं। एमडी कैट 2023 और एमडी कैट 2024 की कैंसिलेशन एक तो इस तरह से हो सकती है कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी साहब वो एक ऑर्डिनेंस पास करें और उस ऑर्डिनेंस के तहत जो पीएमडीसी का 2022 का एक्ट है वो मुअत्तल कर दिया जाए। इस सूरत हाल में क्या होगा कि जो एक्ट होगा वो फौरी तौर पर मुअत्तल हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन ये आएगी कि गवर्नमेंट को ये एक्ट पास करने के लिए प्रेसिडेंट से साइन करने के बाद 120 डेज के अंदर अंदर जो पार्लियामेंट होगा उससे अप्रूवल लेना जरूरी होगी। अगर अप्रूवल नहीं होती तो एक्ट दोबारा बहाल हो जाएगा। तो बहरहाल ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास पार्लियामेंट से इसकी कैंसिलेशन कराई जाए। पार्लियामेंट से इसकी कैंसिलेशन के लिए जरूरी है कि जो आपकी नेशनल असेंबली है उसके अंदर भी और जो आपकी पार्लियामेंट जो आपकी सेनेट है उसके अंदर भी इसकी जो कैंसिलेशन की जो हमारे पास करारदाद है वो मंजूर की जाए। लेकिन इस टाइम मसला ये है कि आपकी कौमी असेंबली के अंदर भी किसी के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है जो बिल के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए चाहिए होती है। तो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके पास भी 201 वोट से उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। और अगर हम दूसरी साइड पे पार्लियामेंट को देखें, पार्लियामेंट में आपको पता है कि आजकल जो उनकी मखसूस नशिस्तें होती हैं उनको लेके काफी बहस चल रही है, उनके इलेक्शंस भी हो रहे हैं। तो वहां भी अभी मुझे आने वाले दिनों में कोई इस तरह नहीं आ रहा इम्कान नजर कि किसी के पास 2/3 मेजोरिटी हो। तो अपना सदर वाला जो हमारे पास तरीका था वो भी रूल आउट हो गया और पार्लियामेंट वाला जो तरीका था वो भी रूल आउट हो गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो तीसरी और आखिरी हमारे पास सिचुएशन है वो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर चाहे तो वो किसी भी एक्ट को मुअत्तल कर सकती है अगर वो अवामी मफादात में ना हो। यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें हैं कि क्या अवामी मफादात सिर्फ फ्रेशर्स के होंगे या फ्रेशर्स और रिपीटर्स के दोनों होंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई फ्रेशर बच्चा जाता है और वो जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपनी दरखास्त पेश करता है कि अगर एमडी कैट हो गया है और अगर पिछले नंबर वैलिड रखे जाएंगे तो जो रिपीटर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रेशर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हो सकता है कि एक करारदाद जो उसकी दरखास्त है वो कबूल कर ले और पीएमडीसी के एक्ट को मुअत्तल कर दे। उस सूरत में आपका एमडी कैट 2025 का जो रिजल्ट है सिर्फ वही वैलिड रहेगा। एमडी कैट 2024 और एमडी कैट 2023 आपके डिसवैलिड हो जाएंगे। अच्छा, इसके बरअक्स अगर कोई रिपीटर जाके दोबारा से दरखास्त देता है कि हमारा मफाद आया है कि हमें भी जो नंबर है वो हमारे दिए जाएं, जिस तरह हमारे साथ पहले कमिटमेंट की गई थी कि आपको 2023 और 2024 के एमडी कैट के जो रिजल्ट है वो 3 साल तक आपको वैलिड दिया जाएगा, तो ये हमारा राइट है, तो हमें राइट दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस रिपीटर के राइट का भी ख्याल रखना होता है क्योंकि वो भी एक आम शहरी है, उसके साथ भी पहले एक कमिटमेंट की गई थी। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात को भी अपने जो नजर में हो रखे। तो बहरहाल ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा जिसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आने वाले दिनों में होंगे। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। पीएमडीसी की जो ई कचहरी हुई थी उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि ये जो मामला है अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, लेकिन जितने मेरे सोर्सेज थे मैंने हर जगह से पता कराया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुझे कोई इस तरह की पिटीशन अभी तक नहीं मिली जो पिटीशन नंबर होता है जिससे मैं वो केस स्टडी कर सकता। लेकिन होप्स हो कि इस तरह का कोई केस हो ताकि जो एमडी कैट के बच्चे हैं फ्रेशर्स और रिपीटर्स उन दोनों के लिए एक अच्छा जो हमारे पास नतीजा है वो सामने आ सके। इसके बाद एंड के ऊपर मैं बात करूंगा अपनी सिक्स सेंस की कि मेरी सिक्स सेंस एमडी कैट की वैलिडिटी की 2023 और 2024 की वैलिडिटी के लिए क्या कहती है। तो मेरी सिक्स सेंस कहती है वो ये है कि जो आपकी एमडी कैट की वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि जो आपका पीएमडीसी और यूएचएस है हर साल देखा गया है कि वो फ्रेशर्स को सपोर्ट करता है, रिपीटर्स को सपोर्ट नहीं करता। जो भी पीएमडीसी की पॉलिसीज बनती हैं वो फ्रेशर्स के लिए बनती है, रिपीटर्स के लिए पॉलिसीज वो बहुत कम ही बनाते हैं। फ्रेशर्स को वो मद्देनजर देख के रखते हैं क्योंकि फ्रेशर्स एक कसीर तादाद में होते हैं, रिपीटर्स की तादाद थोड़ी कम होती है। हालांकि जो ज्यादा सीट्स हैं वो रिपीटर्स ले जाते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में जो आपके फ्रेशर्स हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मेरी सिक्स सेंस के मुताबिक जो आपकी एमडी कैट 2024 और एमडी कैट 2023 की वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। होप्स हो जो भी हो आपका जो है ना उसके अंदर एमडी कैट का भी भला हो, एमडी कैट के स्टूडेंट्स का भी भला हो और पाकिस्तान की फ्यूचर का भी भला हो। मजीद इस जैसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ अपने चैनल के ऊपर जरूर शेयर करेंगे। शुक्रिया।